कहानी की शुरुआत 1950 में होती है, जब एक कार फैक्ट्री में कुछ कारें बनाई जा रही थीं। लेकिन उनमें से एक लाल रंग की कार थी, जिस पर एक मैकेनिक काम कर रहा था। जब वह इंजन की जांच कर रहा था, तभी कार का हुड अचानक खुद ब खुद बंद हो गया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया और फिर दूसरा मैकेनिक कार की जांच करने आया। जब वह कार के अंदर था, तो उसकी सिगार की राख सीट पर गिर गई। खैर, कई घंटे बीत गए और फैक्ट्री का काम खत्म हो गया। सभी लोग घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में सुपरवाइजर ने देखा कि लाल कार की लाइट अब भी जल रही है। जैसे ही उसने कार खोली, सिगार वाले मैकेनिक का मृत शरीर अंदर से बाहर गिर पड़ा। यह घटना अब 28 साल पुरानी हो चुकी थी। अब हम एक छात्र डेनिस को देखते हैं, जो अपनी कार में एक और लड़के अर्नी के घर पहुंचता है। अर्नी बहुत सीधा साधा और पढ़ाई में अच्छा लड़का था। डेनिस और अर्नी एक दूसरे से काफी अलग थे, लेकिन वे जल्द ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आज उनके स्कूल का पहला दिन था। स्कूल पहुंचने के बाद अर्नी ने अपने लॉकर से नई किताबें निकालीं। तभी उसने ली नाम की एक नई लड़की को देखा, जिसकी खूबसूरती ने स्कूल के सभी लड़कों को दीवाना बना दिया था। बाद में जब डेनिस और अर्नी घर लौट रहे थे, तो अर्नी ने अचानक एक कार घर के बाहर खड़ी देखी और उसने डेनिस से तुरंत रुकने को कहा। जब वह पास गया, तो उसने देखा कि वह एक लाल रंग की क्लासिक कार थी। यह वही फैक्ट्री की कार थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, लेकिन अब वह बहुत खराब हालत में थी। मगर अर्नी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह उसी पल कार के प्यार में पड़ गया। तभी कार का मालिक जॉर्ज वहां आया और उसने बताया कि इस कार का नाम क्रिस्टीन है और यह उसके भाई की कार थी, जिसकी कुछ हफ्ते पहले मौत हो गई थी। असल में जॉर्ज इस कार से जल्द छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह इसे केवल $250 में बेचने के लिए तैयार था। डेनिस ने अर्नी को सलाह दी कि इतनी खराब कार पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, कोई और कार खरीद लो। लेकिन अर्नी ने बिना सोचे समझे यह कार खरीद ली। फिर जब वह शाम को घर लौटा और उसने अपने माता पिता को कार के बारे में बताया, तो उसकी मां ने उसे खूब डांटा। लेकिन अर्नी ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसने यह कार अपनी बचत के पैसों से खरीदी थी। लेकिन फिर भी उसकी मां ने कहा कि यह कार इस घर में नहीं रहेगी। तो अर्नी डेनिस के साथ कार को एक गैराज में ले गया। वहां उसकी मुलाकात गैराज के मालिक विल से हुई, जो एक कठोर स्वभाव के बूढ़े व्यक्ति थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अर्नी को अपनी कार वहां रखने की इजाजत दे दी। रास्ते में डेनिस ने अर्नी से पूछा कि उसने क्रिस्टीन जैसी सस्ती कार क्यों खरीदी। इस पर अर्नी ने कहा कि उसने इस कार को नहीं चुना, बल्कि इस कार ने उसे चुना है। अगले दिन लंच के समय डेनिस अर्नी का इंतजार कर रहा था। जब अर्नी काफी देर तक नहीं आया, तो वह उसे ढूंढने बाहर गया। फिर उसने देखा कि एक शरारती लड़का बड़ी अर्नी को परेशान कर रहा था। जब डेनिस ने बीच में दखल देने की कोशिश की, तो बड़ी ने अर्नी का लंच जमीन पर गिरा दिया और उसे उसी पर गिरा दिया। बेचारे अर्नी का चश्मा गिर गया, जिसे बड़ी ने अपने पैरों से कुचलकर तोड़ दिया। इसके बाद बड़ी अर्नी की हालत पर हंसने लगा, लेकिन तभी डेनिस ने मौके का फायदा उठाकर बड़ी पर हमला कर दिया। लेकिन बड़ी के दोस्तों ने डेनिस को घेर लिया। खैर, जल्दी ही एक टीचर वहां पहुंचे और लड़ाई को रोक दिया। फिर अर्नी ने उन्हें बताया कि बड़ी ने उसे चाकू से धमकाया था। इसके बाद टीचर ने बड़ी से अपनी जेब खाली करने को कहा। फिर उसी की जेब से चाकू निकला। आखिरकार टीचर ने बड़ी और उसकी गैंग को ऑफिस भेज दिया, जिसके बाद बड़ी को स्कूल से निकाल दिया गया। इसी तरह कई हफ्ते बीत गए और अर्नी ने दिन रात मेहनत करके कार को ठीक करना शुरू कर दिया। इसके बाद गैराज के मालिक ने अर्नी को गैराज में मदद करने के लिए काम पर रख लिया। इसके बदले अर्नी अपनी कार के लिए कुछ पैसे जमा कर सकता था। अर्नी ने इस पर सहमति जताई और कार को ठीक करने का फैसला किया। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कार को ठीक करते करते वह क्रिस्टीन से हद से ज्यादा जुड़ गया है। फिर शाम को डेनिस अर्नी से मिलने गया, क्योंकि उसने उसे काफी दिनों से नहीं देखा था। लेकिन उसने देखा कि अर्नी पूरी तरह बदल चुका था। वह बिना चश्मा लगाए स्टाइलिश कपड़े पहने
और बदमाशों की तरह चल रहा था। उसने डेनिस से ज्यादा बात भी नहीं की और सीधे गैराज में काम करने चला गया। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्नी ने उन्हें अनसुना कर दिया और चला गया। फिर उसकी मां ने डेनिस को बताया कि वह अर्नी और उसकी नई कार के कारण बहुत परेशान है, क्योंकि उसने पता लगाया कि कार के पिछले मालिक की मौत कार के अंदर दम घुटने से हुई थी। यह सुनकर डेनिस जॉर्ज से मिलने गया। जॉर्ज ने उसे अपने भाई की कहानी बताई। जॉर्ज ने बताया कि जब उसके भाई ने क्रिस्टीन खरीदी तो वह उसके प्रति बिल्कुल पागल हो गया था। उसी कार में उसकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई थी। और फिर उसके भाई की मौत के बाद यह कार किसी तरह जॉर्ज के घर से बाहर चली गई। यह सुनकर डेनिस और ज्यादा डर गया। खैर, शाम को वह गैराज में कार को देखने गया। उसने कार को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल खींचा, रेडियो अपने आप चालू हो गया। डेनिस डरकर वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह डेनिस स्कूल स्टेडियम में था, क्योंकि आज उसका फुटबॉल मैच था। वह एक खास गोल करने के बारे में सोच रहा था। अचानक उसने देखा कि अर्नी वहां आ रहा है। उसकी कार क्रिस्टीन पूरी तरह से चमक धमक रही थी। इसे देखकर उसके बड़े भाई और दोस्तों ने भी हैरानी जताई। वहीं ली भी कार से बाहर आई और उसने सबके सामने अर्नी को किस कर लिया। यह देखकर डेनिस को थोड़ा गुस्सा आया और उसका ध्यान मैच से भटक गया। इसका फायदा उठाकर विपक्षी खिलाड़ियों ने उसे धक्का देकर बॉल छीन ली। इस धक्के से डेनिस इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि वह तुरंत बेहोश हो गया और उसे गहरी चोट भी लगी। इस घटना के कई दिन बाद जब डेनिस होश में आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसके पैर और गर्दन पर प्लास्टर बंधा हुआ था। तभी अर्नी उससे मिलने आया। तब डेनिस को एहसास हुआ कि उसका दोस्त बहुत तेजी से बदल रहा है। जहां 1 महीने पहले वह एक डरपोक लड़का था जो हर किसी की बात मानता था, लेकिन अर्नी जल्द ही उससे विदा लेकर चला गया। फिर शाम को वह ली के साथ एक मूवी थिएटर गया और बाद में दोनों कार में एक दूसरे को किस करने लगे। लेकिन जब मामला आगे बढ़ा तो ली अचानक कार से उतरकर बाहर आ गई। जब अर्नी उसके पीछे गया तो ली ने कहा कि तुम इस कार से मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। अर्नी को उसकी बात बहुत अजीब लगी। फिर भी उसने किसी तरह ली को वापस कार में बैठने के लिए मना लिया। लेकिन उसी समय विंडशील्ड अचानक टूट गई और अर्नी बाहर देखने गया। ली कार के अंदर कुछ खाने ही वाली थी कि तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसी समय डैशबोर्ड से बहुत तेज रोशनी आई और ली को ऐसा लगा जैसे उसका गला जल रहा हो। वह सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए अर्नी तुरंत उसे बचाने दौड़ा, लेकिन कार अंदर से लॉक हो गई थी। अर्नी बहुत परेशान हुआ और बाहर से कार खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ली दम घुटने से मरने ही वाली थी कि तभी वह अंदर से दरवाजा खोलने में कामयाब हुई। उसी समय पास खड़े एक आदमी ने उसे किसी तरह बाहर खींच लिया। यह देखकर गुस्से में अर्नी ने उस आदमी पर हमला कर दिया, लेकिन वह तो बस ली के गले में फंसा खाना निकाल रहा था। आखिरकार मामला शांत हुआ और अर्नी ने ली को उसके घर छोड़ दिया। जैसे ही ली कार से उतरी, वह सीधे घर के अंदर गई और कहा कि वह अब अर्नी से बात नहीं करना चाहती। अर्नी ने उससे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन ली के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि यह कार उसे मारने की कोशिश कर रही थी। साथ ही उसे लगने लगा कि क्रिस्टीन उससे जलती है, क्योंकि जब भी वे दोनों कार में साथ होते हैं, कुछ न कुछ गलत हो जाता है। यह सब सुनने के बाद अर्नी को लगा कि ली का दिमाग खराब हो गया है। उसने कहा कि वह उससे कल बात करेगा। फिर अर्नी कार में बैठा, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब उसने क्रिस्टीन से कहा कि आज ली के साथ जो भी हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह हमेशा क्रिस्टीन से उतना ही प्यार करेगा जितना वह ली से करता है। इसके बाद उसने चाबी घुमाई और कार स्टार्ट हो गई। अब वह सीधे गैराज गया, क्रिस्टीन को वहीं छोड़ दिया और घर वापस चला गया। लेकिन उसके पीछे बड़ी और उसके दोस्तों ने गैराज में एंट्री कर ली। वे सभी तरह तरह के हथियार लेकर आए थे और देखते ही देखते उन्होंने पूरी कार को तहस नहस कर दिया। अगले दिन अर्नी ने किसी तरह ली को मना लिया और वे दोनों गैराज पहुंचे ताकि अर्नी अपनी कार से अपना वॉलेट निकाल सके। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसने क्रिस्टीन को उस हालत में देखा
और वह हैरान रह गया। ली भी चौंक गई और उसने पूछा कि यह किसने किया? लेकिन अर्नी अचानक उस पर चिल्लाया और उसे वहां से चले जाने को कहा। बाद में अर्नी ने अपने माता पिता को इस बारे में बताया। उन्होंने शांत होकर कहा कि वे उसे एक नई कार दिलवा देंगे। लेकिन इससे अर्नी और भी ज्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि उसे लगा कि ली की तरह उसके माता पिता भी क्रिस्टीन से नफरत करते हैं। इसके अलावा उसने क्रिस्टीन की हालत के लिए अपने माता पिता को दोषी ठहराया, क्योंकि अगर उन्होंने उसे कार घर पर रखने दी होती तो वह सुरक्षित होती। फिर वह अपनी मां को बुरा भला कहते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगा, लेकिन उसके पिता ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अपनी मां से माफी मांगने को कहा। लेकिन अर्नी बुरी बातें कहता रहा, जिससे गुस्से में उसके पिता ने उस पर हाथ उठाया। लेकिन अर्नी ने भी पलटकर जवाब दिया और चुपचाप घर से बाहर चला गया। वह सीधा क्रिस्टीन के पास गया और कार को एक एक करके ठीक करने का फैसला किया। लेकिन जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि कार जादू से खुद ही मरम्मत हो रही थी। तब अर्नी ने कार से पूछा कि वह और क्या कर सकती है। अब कार ने कुछ ही पलों में खुद को पूरी तरह से ठीक कर लिया। रात के बीच में हम देखते हैं कि एक लड़का, जिसका नाम मूछी था और जो बड़ी का साथी था, सड़क के बीच में एक ट्रक लूट रहा था। अचानक उसने दूर से कार के इंजन की आवाज सुनी। वह थोड़ा करीब गया और पाया कि यह क्रिस्टीन थी, जो उसके सामने आ गई थी। उसने सोचा कि अर्नी कार में होगा और समझ गया कि अर्नी को पता चल गया है कि उसने बड़ी के साथ मिलकर क्रिस्टीन को नष्ट किया था। अब उसने अर्नी से माफी मांगनी शुरू की, लेकिन तभी कार की हेडलाइट चमकने लगी। मूछी डरकर भागा और सड़क के पास की गली में छिप गया। उसे लगा कि अब कार उसे अकेला छोड़ देगी, लेकिन जल्द ही क्रिस्टीन ने उसका पीछा किया। अब मूछी दौड़ता हुआ एक पुराने गोदाम में घुस गया, लेकिन क्रिस्टीन ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा। आखिरकार मूछी ऐसी जगह फंस गया जहां क्रिस्टीन ने उसे घेर लिया और अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मूछी ने अपना चाकू निकालकर अर्नी को धमकाने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टीन ने जबरदस्ती अंदर जाकर मूछी को बेरहमी से कुचल दिया। अगले दिन सुबह अर्नी डेनिस से मिलने गया और उसे मूछी की मौत के बारे में बताया। यह सुनकर डेनिस हैरान रह गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अगर क्रिस्टीन पूरी तरह से नष्ट हो गई थी तो वह कैसे ठीक हो गई। लेकिन अर्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चला गया। फिर डिटेक्टिव जेनकिंस उससे मिलने आए और उसे आश्वासन दिया कि वे उन गुंडों को ढूंढ रहे हैं और मूछी की हत्या का मामला भी उनके पास है। अर्नी ने कहा कि उसे मूछी की मौत के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह इस खबर से बहुत खुश है। यह सुनकर डिटेक्टिव को उस पर शक हुआ। उन्होंने अर्नी से कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने गवाही दी है कि कार, जो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, किसी तरह ठीक हो गई। यह सुनने के बाद अर्नी चुपचाप वहां से चला गया। बाद में उसने ली को कॉल करके उससे मिलने को कहा, लेकिन ली ने मना कर दिया, जिससे अर्नी और गुस्से में आ गया। दूसरी तरफ ली और उसका दोस्त डॉन शराब लेकर कार में जा रहे थे। रास्ते में एक दूसरी कार उनका पीछा करने लगी। बड़ी ने गाड़ी रोक कर देखा कि कार में कौन है, लेकिन हेडलाइट्स की तेज रोशनी के कारण वह कुछ नहीं देख पाया। उसने अपनी गाड़ी पीछे की तो दूसरी कार ने भी पीछे हटना शुरू कर दिया। अब यह साफ हो गया कि वह कार कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन थी। अब बड़ी को गुस्सा आ गया और वह गाड़ी चलाकर सीधे एक गैस स्टेशन पहुंचा, जहां उसका दोस्त रिची काम करता था। बड़ी गाड़ी से उतरा और एक लोहे की रॉड उठाकर पीछा करने वाले व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी क्रिस्टीन तेजी से आई और बड़ी की कार से टकरा गई, जिससे उसकी गाड़ी को काफी नुकसान हुआ। बड़ी को लगा कि कार में अर्नी है, तो उसने अर्नी को बाहर निकलने के लिए कहा। लेकिन क्रिस्टीन ने एक बार फिर बड़ी की कार को टक्कर मारी और उसे वर्कशॉप में धकेल दिया। डॉन, जो बड़ी की गाड़ी में बैठा था, को भी क्रिस्टीन ने बड़ी की गाड़ी के साथ कुचल दिया। इसी दौरान बड़ी की गाड़ी से पेट्रोल लीक होने लगा और अचानक आग लग गई। कुछ ही पलों में गैरेज में बड़ा धमाका हुआ, जिससे रिची भी जलकर मर गया। ये देखकर बड़ी ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टीन ने उसका पीछा किया। अंत में
उसने बड़ी को भी कुचल दिया और वह वहीं जलकर मर गया। कुछ समय बाद विल ने गैरेज में कार के आने की आवाज सुनी। विल ने देखा कि क्रिस्टीन धुएं से ढकी हुई थी। वह हैरान था क्योंकि अर्नी दूसरी कार को ठीक करने के लिए गया था। उसने देखने की कोशिश की कि क्रिस्टीन के अंदर कौन है, लेकिन दरवाजा बहुत गर्म था, इसलिए उसने कपड़े की मदद से दरवाजा खोला। जब उसने देखा कि कार अंदर से खाली है, तो वह कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसने कार के अंदर बैठने की गलती की, लेकिन अब उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि क्रिस्टीन आज किसी भी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। अचानक उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और फिर विल की सीट को डैशबोर्ड में दबाकर उसे बेरहमी से मार डाला। अगली सुबह जब अर्नी गैरेज पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां कई पुलिस कारें खड़ी थीं। जब वह डिटेक्टिव जेनकिंस से मिला, तो पता चला कि क्रिस्टीन के अंदर विल का शव पाया गया था। अर्नी ने कहा कि उसे नहीं पता यह सब कैसे हुआ, लेकिन उसका दिल जानता था कि यह सब क्रिस्टीन ने किया है, क्योंकि वह एक बार फिर अपनी जगह पर सही सलामत खड़ी थी। डेनिस के अस्पताल से घर लौटने के बाद ली ने उसे फोन किया और मिलने की बात कही। ली ने कहा कि उसे लगता है कि क्रिस्टीन वॉन ने अर्नी को अपने नियंत्रण में ले लिया है और अब वह क्रिस्टीन के प्रति इतना जुनूनी हो गया है कि कुछ भी कर सकता है। डेनिस ने कहा कि वह अर्नी को कुछ गलत करते हुए सोच भी नहीं सकता, लेकिन अगर क्रिस्टीन ने सच में अर्नी के दिमाग पर कब्जा कर लिया है, तो उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। इसके बाद ली घर लौट गई, लेकिन कुछ ही देर में अर्नी क्रिस्टीन में बैठकर वहां पहुंच गया। उसने डेनिस से कहा कि वह ड्राइविंग करे। जब डेनिस नीचे आया, तो उसने देखा कि अर्नी फिर से अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था। अचानक अर्नी ने गाड़ी को बहुत तेज चलाना शुरू कर दिया और फिर उसने स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया। यह देखकर डेनिस डर गया और उसने कहा कि क्रिस्टीन अर्नी के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन अर्नी ने अजीब तरीके से जवाब दिया कि उसके और क्रिस्टीन के बीच कोई नहीं आ सकता। अर्नी को क्रिस्टीन पर पूरा भरोसा था और यह साबित करने के लिए उसने गाड़ी को दूसरी लेन में तेज रफ्तार में घुमा दिया, जहां सामने से एक कार आ रही थी। गाड़ी टकराने से बाल बाल बची। अपने दोस्त को इस तरह पागल होता देखकर अगले दिन डेनिस ने क्रिस्टीन की बोनट पर एक नोट छोड़ा, जिसमें उसने अर्नी को शाम को गैरेज में मिलने के लिए बुलाया। शाम को डेनिस और ली वर्कशॉप में अर्नी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अर्नी वहां नहीं आया। तब उन्होंने खुद एक खुदाई करने वाली मशीन, एक्सकेवेटर, से क्रिस्टीन को वर्कशॉप के अंदर खींचने की योजना बनाई। ली ने ऑफिस में रहकर गेट बंद करने का काम लिया और डेनिस ने क्रिस्टीन को बुलडोजर से नष्ट करने का। जल्द ही ली प्लान के मुताबिक ऑफिस में चली गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्रिस्टीन पहले से ही वर्कशॉप के कचरे में छिपी हुई थी। अचानक कार ने अपनी हेडलाइट्स चालू कर दी और ली को कुचलने के लिए आगे बढ़ी। ली ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन क्रिस्टीन ने हार नहीं मानी और फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। तभी डेनिस ने एक्सकेवेटर का हैंडल ली के सामने ले आया, ताकि ली को कोई नुकसान न हो। इसके बाद क्रिस्टीन पीछे हट गई और वर्कशॉप के दूसरी तरफ चली गई, जबकि डेनिस ने एक्सकेवेटर को दूसरी दिशा में घुमा लिया। अब दोनों वाहनों का आमना सामना हुआ। तभी पता चला कि क्रिस्टीन अकेली नहीं थी, बल्कि अर्नी उसकी मदद कर रहा था। अब वह पूरी तरह कार के नियंत्रण में था। अचानक कार ने अपनी हेडलाइट्स चालू की और कुछ ही पलों में उसने खुद को पूरी तरह से रिपेयर कर लिया। इसी दौरान एक्सकेवेटर ने भी काम करना बंद कर दिया। इसके बाद डेनिस ने फिर से एक्सकेवेटर चालू करने की कोशिश शुरू की। इसी दौरान क्रिस्टीन ऑफिस की ओर गई और दूसरी तरफ से ली को खत्म करने के लिए बढ़ी। वह हर चीज को तोड़ते हुए ली की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इसी दौरान विंडशील्ड टूटने से अर्नी बाहर गिर गया। ली अर्नी को देखने आगे बढ़ी, लेकिन अर्नी अचानक उछलकर उसे डराने लगा। दुर्भाग्यवश विंडशील्ड का एक बड़ा टुकड़ा उसके शरीर में घुस चुका था। अपने आखिरी पलों में अर्नी ने अपनी प्यारी कार को छूने की कोशिश की, लेकिन चोटों से हारकर वह क्रिस्टीन के सामने ही दम तोड़ बैठा। ली वहां से भाग गई, लेकिन क्रिस्टीन ने रिवर्स गियर लगाकर उसे कुचलने की कोशिश की। हालांकि
ली किसी तरह बच निकली और कार एक खंभे से टकराकर फंस गई। डेनिस ने इस मौके का फायदा उठाया और एक्सकेवेटर फिर से चालू कर दिया और क्रिस्टीन की ओर बढ़ने लगा। डेनिस ने कार को टक्कर मारी, लेकिन क्रिस्टीन अब भी भागने की कोशिश कर रही थी। वह फिर से ली की ओर बढ़ी, लेकिन डेनिस ने पीछे से एक्सकेवेटर का इस्तेमाल कर उसे कुचल दिया। इस हमले से कार की शक्ति कमजोर पड़ गई। ली जल्दी से डेनिस के पास एक्सकेवेटर में पहुंची, लेकिन क्रिस्टीन ने फिर से खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। इस शैतानी ताकत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए डेनिस ने बुलडोजर को चालू किया और क्रिस्टीन को पूरी तरह से कुचल दिया। कार अब भी भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। आखिरकार उनकी लड़ाई खत्म हो गई। अगले दिन डेनिस और ली जंकयार्ड में डिटेक्टिव जेनकिंस से मिले। वहां उन्होंने देखा कि क्रिस्टीन पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। आखिर में तीनों वहां से चले गए, लेकिन फिर हमने देखा कि क्रिस्टीन का एक छोटा टुकड़ा अपने आप हिलने लगा, जिससे यह पुष्टि हुई कि शैतानी कार अभी भी जिंदा थी। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? हमें कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।